दोस्तों, एक बार एक आदमी चक्रवर्ती सम्राट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है जिसने पूरे विश्व को जीत लिया हो। और दोस्तों, ऐसा आदमी, ऐसा राजा 1000 साल में एक बार पैदा होता है। उस राजा ने, उस चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी जिंदगी में कई कत्लेआम किए थे और कई राजाओं को मौत के घाट उतारा था। मगर जब वो अपने अंतिम क्षणों में था तो तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर मुस्कान का कारण था कि अब उसका नाम सुमेरु पर्वत पर लिखा जाना था। सुमेरु पर्वत ऐसा पर्वत था जो स्वर्ग में था और उस पर्वत का ना कोई शुरुआत था और ना कोई अंत। और जब उस पर नाम लिखा जाता था तो वो पूरे विश्व को दिखता था। और जब कोई चक्रवर्ती सम्राट बनता था, सिर्फ उसका ही नाम उस सुमेरु पर्वत पर लिखा जाता था। तो उस चक्रवर्ती सम्राट के चेहरे पर मुस्कान का कारण था उसका नाम सुमेरु पर्वत पर लिखा जाना। और जब वो सम्राट मर गया और स्वर्ग पहुंचा तो उसके साथ उसके पत्नी, बच्चे और सारी प्रजा और मंत्री थे। और उस चक्रवर्ती सम्राट का सीना चौड़ा था कि अब मैं अपने पत्नी, बच्चों, मंत्रियों, प्रजा को अपना नाम इस सुमेरु पर्वत जो कि स्वर्ग के अंदर है उस पर दिखाऊंगा और मुझे काफी फक्र महसूस होगा। मगर जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचा, अपने साम्राज्य के सभी पत्नी, बच्चों, प्रजा और मंत्रियों के साथ, तो वहां दरवाजे पर पहरेदार था। स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदार ने कहा, राजा जी, आप अकेले ही अंदर जा सकते हैं, बाकी आपके साथ कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो उस चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, अगर मैं अकेला ही अंदर जा सकता हूं तो मेरे द्वारा इतने जीते गए युद्ध और इतने किए गए कत्लों का क्या फायदा। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं कामों में लगा दी थी कि मेरा सुमेरु पर्वत पर नाम लिखा जाएगा और मैं अपने सगे संबंधियों, प्रजा और मंत्रियों को अपना नाम वहां पर फक्र से दिखा पाऊंगा। मगर पहरेदार ने कहा, महाराज, स्वर्ग का यही रूल है, अगर आपने सुमेरु पर्वत पर अपना नाम लिखना है तो आपको अकेले ही अंदर जाना होगा। तो पहरेदार के काफी समझाए जाने के बाद राजा मान गया और सेना और हथौड़ी लेकर चल पड़ा सुमेरु पर्वत की तरफ। और जब राजा सुमेरु पर्वत के सामने पहुंचा तो वो देखकर हैरान हो गया कि सुमेरु पर्वत इतना बड़ा पर्वत था जिसका कोई ना शुरुआत था ना कोई अंत था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सुमेरु पर्वत है। मगर वो इससे भी ज्यादा ये देखकर हैरान था कि उस सुमेरु पर्वत पर एक भी जगह खाली नहीं थी जिस पर चक्रवर्ती सम्राटों का नाम ना लिखा हो। वो सारे पर्वत का हिस्सा पता नहीं कितने ज्यादा चक्रवर्ती सम्राटों के नाम से भरा पड़ा था और एक भी उस सुमेरु पर्वत का हिस्सा खाली नहीं था। तो उस राजा ने उस पहरेदार से पूछा, अरे भाई, ये चक्कर क्या है? इस पर तो मेरे नाम लिखे जाने की भी जगह नहीं है। तो पहरेदार ने कहा, महाराज, आपसे पहले भी करोड़ों, अरबों, खरबों चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं और आपके बाद भी करोड़ों, अरबों, खरबों चक्रवर्ती सम्राट होंगे। आपके मन में था कि अकेले आप ही जब 2-3 ही चक्रवर्ती सम्राट होंगे, मगर महाराज, ये दुनिया अनंत है। तो उस राजा ने थोड़ी देर के लिए अपने दिल को थाम लिया कि उसने जो इतने कत्ल किए थे, इतने युद्ध जीते थे और 1000 साल में एक चक्रवर्ती राजा पैदा होता है, उसका गुमान उसी वक्त टूट गया। मगर उसने अपने दिल को समझाते हुए फिर पहरेदार से पूछा, अरे भाई, ठीक है, मगर मैं अपना नाम कहां पर लिखूं? तो वो पहरेदार मुस्कुराया।
राजा ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो पहरेदार ने कहा, महाराज, आप इस सुमेरु पर्वत पर लिखे गए खरबों नाम में से कोई एक नाम मिटा दीजिए। किसी एक राजा के नाम को, किसी एक चक्रवर्ती राजा के नाम को मिटा दीजिए और उस पर अपना नाम लिख दीजिए। तो वो राजा, जो चक्रवर्ती राजा था, उसके हाथ से शहना और हथौड़ी गिर गए और उसने कहा, इसका मतलब कल को जब कोई दूसरा चक्रवर्ती सम्राट आएगा, तुम अगर उसको इस सुमेरु पर्वत पर अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली तो वो मेरा नाम काट डालेगा। तो उस पहरेदार ने कहा, बिल्कुल महाराज, ऐसा ही होता आया है करोड़ों अरबों सालों से। यहाँ पे पहले मेरे पापा काम करते थे, मेरे पिताजी काम करते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी, और पता नहीं कितनी पुश्तों से हमारे दादा परदादा यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि अगर तुम किसी भी चक्रवर्ती राजा को इस सुमेरु पर्वत के पास लेकर आओ तो उसको अकेले लेकर आना, ताकि उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो अपने सगे संबंधियों के सामने। तो वो राजा ये सब सुनकर बैठ गया और उसका दिल भी बैठ गया कि उसने जो इतने कत्ल किए थे, इतने युद्ध जीते थे और जिंदगी भर दौड़ता रहा था कि उसका नाम सुमेरु पर्वत पर लिखा जाएगा, इस पर्वत पर तो अरबों खरबों नाम लिखे हुए हैं। वो राजा सोचता था वो अकेला ही ऐसा होगा, जहां 2 3 4 उसके जैसे होंगे, मगर उसके जैसे तो करोड़ों अरबों हैं। अब वो अपने सगे संबंधियों को अंदर ले भी आए तो क्या फायदा, उसका नाम उनको दिखेगा ही नहीं, और अगर दिख भी गया तो कुछ सालों के बाद कोई और चक्रवर्ती सम्राट आकर उसके नाम को मिटाकर अपना नाम लिख डालेगा। तो उस राजा ने उस पहरेदार की तरफ देखकर कहा, अब मुझे पता चला तुम मेरे सगे संबंधियों को क्यों नहीं लाना चाहते थे।